जिन्हें आप अपनी दुनिया समझते हो ना, जिन्हें आप सब कुछ समझते हो, जिन्हें लगता है कि आप बस आप सोचते हो ये मेरा वर्ल्ड है, ये मेरी दुनिया है। और होता क्या है कि वही लोग आपके साथ को पसंद नहीं कर रहे होते, वो आपकी हर चीज़ से जल रहे होते, ईर्ष्या कर रहे होते, आपकी प्रोग्रेस से ईर्ष्या कर रहे होते, वो आपको बहुत साधारण समझ रहे होते हैं। और ऐसा जिनको आप दुनिया में सबसे बुरा समझ रहे होते हैं ना, कि ये आपकी प्रोग्रेस का कारण होंगे, इनको दुख लग रहा होगा, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, उन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे। और आप शॉक्ड रह जाओगे ये जान के कि जिनको आप बहुत महत्वपूर्ण समझ रहे हो, वो कौन व्यक्ति है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, जो आपकी प्रोग्रेस से जलता है, जो आपकी हर सच्चाई और अच्छाई से जलता है। जानो इस रीडिंग में। हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉक्टर पलचान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में अब तक, और क्या थॉट प्रोसेस चल रही है यहाँ पर। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन देखें, और हो सके तो आज की रीडिंग में कुछ ऐसा बताओ, कुछ धमाकेदार, कुछ ऐसी बात जो हमारे ये जो व्यूअर्स हैं वो किसी चीज़ को पता करना चाहते हैं और वो इनको पता चल जाए यहाँ पर। चलो, सबसे पहला कार्ड एडवेंचर का कार्ड है। ओके, चलो हम एडवेंचर वाला कार्ड लगा देते हैं, लगाते जा रहे हैं कार्ड्स को, देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या क्या संदेश देने वाले हैं। ओके, यहाँ पर है प्लेफुलनेस। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। राइपनेस, यहाँ पर है चेंज। पॉलिटिक्स। ओके, पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, हमको प्लीज क्लियर कर दीजिए एक बार। द सोर्स, और ये उल्टा आया था, द सोर्स, दैट्स इट। ओके ओके, नेक्स्ट कार्ड हम देखेंगे शेयरिंग, रिस्पेक्टिविटी। ओके, अलोननेस, यहाँ पर है क्रिएटिविटी, एंड यहाँ पर आ गया बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, तो ये सारे कार्ड्स तो यहाँ सामने आ चुके हैं, और यहाँ जो कार्ड है वो है साइलेंस, ऑर्डिनरीनेस, और ये उल्टा है। इसका मतलब ये जो कार्ड हैं जो है कॉम्प्रोमाइज़, और एक कार्ड हम इसको भी देखते हैं, ये है वी आर द वर्ल्ड, ठीक है, और हीलिंग। जो कार्ड यहाँ पर दिख रहे हैं ना, वो कुछ कहानी ऐसी कह रहे हैं ना जिसकी उम्मीद आपने की नहीं होगी। जो कार्ड यहाँ पर उल्टे आए हैं स्पेसिफिकली आज, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ स्पेशल चीज़ जो आपको पता ना हो वो रिवील करना है यहाँ पर। तो ऐसा लग रहा है जिसको दुनिया समझ रखा है ना आपने, जिसको आपने सोचा हुआ है कि दुनिया है ये मेरी, और इसने तो मुझको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में हो जो कि आपको इस तरीके का भ्रम पैदा कर रहा हो ना, तो डेफिनेटली आप किसी गलत इंसान के साथ हो। और मे बी ऐसा हो सकता है कि आप जिसके बारे में जो सोच रहे हो ना उससे उलट है। वहाँ पर आप जिस पर ट्रस्ट कर रहे हो, भरोसा कर रहे हो ना ज़्यादा, वो इंसान आपको आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में है। मतलब जिस व्यक्ति को आप बहुत प्यार दिखा रहे हो, जिस व्यक्ति के साथ आप बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा तकलीफ फील कर रहा है आपके साथ। उसको ही सारे ड्रामे आ रहे हैं, उसको ही सारा पेट दर्द हो रहा है आपको देख करके, आपकी प्रोग्रेस देख करके, आपकी खूबसूरती देख करके, आपकी स्टेबिलिटी देख करके। और होता क्या है, सबसे जाके आप कुछ भी छोटी मोटी चीज़ होती है, बड़ी चीज़ होती है, आप जाके सीधा उसको बोल देते हो, बता देते हो, अपनी जीवनचर्या के बारे में हर चीज़ बताते हो। आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, दुनिया भर की चीज़ें आप उस व्यक्ति से डिस्कस कर देते हो, और आपको लगता है कि आप अपने किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को बता रहे हो जो आपका जीवन है। अच्छा, अब आप में से कई सारे लोग कहेंगे ये बात तो मैं अपने पति से कहती हूँ, अपनी पत्नी से कहता हूँ, या अपने किसी दोस्त से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, समझ गए हम। लेकिन क्या होता है ना, ये देखो, आप जिसे महत्वपूर्ण समझ रहे हो ना, वो आपको उतना महत्वपूर्ण नहीं समझ रहे हैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, सॉरी, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड, यानी जिसको तुमने दुनिया बना रखा है, जिसको तुमने दुनिया बना रखा है, उसने तुमको ऑर्डिनरी बना रखा है, तुम्हारे लिए इतना खास है नहीं। हालांकि आपके किसी किसी सवाल के जवाब पर वो चुप हो जाते हैं, उनके पास कोई खास सवाल का जवाब होता नहीं है, उनके पास कुछ ऐसा होता नहीं है कि वो कुछ बोल सके।
उनके पास ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है जिससे कि वो आपके तक पहुंच सके, उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो बहुत बार आपसे बातें नहीं कर रहे होते हैं, कई बार वो आपसे कहना नहीं चाहते हैं, पर वो आपकी सक्सेस से जल रहे होते हैं। अंदर ही अंदर उन्हें आपकी खूबसूरती से जलन हो रही होती है, क्योंकि लोग प्रेज कर रहे होते हैं आपको। अपोजिट जेंडर है कोई दिक्कत नहीं, अपोजिट जेंडर में भी लोग अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं तो उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि उनके साथ वैसा कुछ नहीं हो रहा है। आप पैसा कमा रहे हो, मे बी उनके साथ वैसा नहीं कुछ हो रहा है। आपकी हेल्थ अच्छी है, मे बी उनके साथ अच्छा नहीं है। आपका बचपन अच्छा था या आपको सपोर्ट मिल रहा है, उनके साथ वैसा नहीं हो रहा। तो वो सारी चीज़ें अंदर ही अंदर उनको परेशान करती है। तो जो चीज़ आप सोच रहे हो ना कि ये पर्सन मेरा बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है, वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा खतरनाक पैदा हो रहा है आपके लिए। नॉट फॉर एवरीवन, बट जो लोग यहाँ पर इस रीडिंग को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे वो ये फील भी कर पा रहे होंगे कि हाँ ऐसा तो है, क्योंकि आप यू आर वेरी गुड। आप थोड़ा ऐसे हो कि बहुत प्यार से शेयर करते हो चीज़ों को, आप हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचते हो, और आप इस व्यक्ति के बारे में तो सबसे अच्छा सोचते हो, आप इस व्यक्ति के बारे में तो सबसे बेहतरीन सोचते हो। आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए सबसे बेस्ट है, आप इसको हर चीज़ दे सकते हो अपनी लाइफ से, कुछ भी उठा के बस वो मुंह से मांगे और आप दे देंगे। हो सकता है आपका मित्र भी हो सकता है, कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, कोई अड़ोस पड़ोस कोई भी हो सकता है वो व्यक्ति, पर वो एक ही व्यक्ति होगा ना, सारे व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है जो आपको इतना महत्वपूर्ण लगता है, जिसके साथ आप हर चीज़ शेयर कर सकते हो। लेकिन उसके साथ उसके मन में ऐसा कुछ प्रस्फुटित नहीं होता है। हालांकि ये नहीं कहूँगी कि टोटली आप इस चीज़ को फील करें, लेकिन कुछ हद तक आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि आप जिस व्यक्ति के साथ हो, ज़रूरी नहीं, देखो आप कभी भी हर बात को, अपनी हर चीज़ को, अपनी हर बार वो व्यक्ति को बता देते हो नहीं। कुछ चीज़ें हाइड करके रखिए, कुछ चीज़ें छुपा के रखिए, कुछ चीज़ें अपने मन में रखिए, कुछ चीज़ें अपने आप तक सीमित रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हर चीज़ अपने आप से बाहर अगर आपने ज़्यादा एक्सप्रेस करी, आपने सब कुछ बोल दिया, सब कुछ बता दिया, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके साथ जो लोग होते हैं ना वो आपसे चिढ़ने लगते हैं धीरे धीरे। भले वो आपको पसंद कर रहे होते हैं, पर धीरे धीरे, क्योंकि उनकी लाइफ में वो प्रोग्रेस नहीं आ रही होती ना, और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रही होती है, तो वो मन ही मन में थोड़ा थोड़ा सा भाव आता है उनके। हाँ, उनको भी वही सब पॉजिटिविटी मिल रही है तो अच्छा लगता है, लेकिन कहीं कहीं जब उन्हें वो चीज़ नहीं मिल रही है और आपको मिल रही है तो वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। ये कंपटीशन का भाव है, लेकिन यहाँ कंपटीशन आपसे ही है। अब वो क्या रहा है कि ये कह नहीं पा रहे हैं, ये पर्सन ऐसे हैं ये जो आपसे चिढ़ भी रहे हैं, जल भी रहे, पर वो कह नहीं पा रहे हैं। अच्छा, इन्हें थोड़ा सा अगर ये बहुत क्लोज हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ और समथिंग लाइक दैट, तो भी आप ये फील कर पाओगे कि कभी कभी वो चिढ़ जाता है इंसान आपकी उस पॉजिटिविटी से, वो उस प्योरिटी से, आपकी प्रोग्रेस से, आपकी सक्सेस से, लोगों के बीच में आपकी पसंद से, लोग जिस तरह से आपको पसंद कर रहे होते हैं उस चीज़ से वो चिढ़ जाते हैं। और आप ये चीज़ को फील करते होगे कि इतना ज़्यादा ये क्यों है, ऐसा क्यों है। आप कभी पता नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप बहुत कूल हैं इस व्यक्ति के प्रति। वो उतना ही, इसके मन में क्रोध आ जाता है आपके लिए, पर आप उतने ही शांति और प्यार और पॉजिटिविटी और बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। बट ये पर्सन इतना आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आता है, पॉजिटिव बढ़ता हुआ नज़र नहीं आता है जितना कि आप नज़र आते हो। जहां आप एक प्रोग्रेस, एक पॉजिटिव, एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करते हो, आप इनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, एट द सेम टाइम ये पर्सन आपसे अकेले में आपसे दूरी बना लेते हैं, अकेला छोड़ के चले जाते हैं, क्रोध दिखाते, गुस्सा दिखाते हैं। आप सोचते हो कि ठीक है, नाराज़गी है, हो सकता है किसी कारणवश होगी, आप समझ ही नहीं पाते हो। आप अपनी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार किसी और को समझते हो। ये भी सोचिए, ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि कोई है जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, बट नॉट दिस पर्सन। आप इसके बारे में तो सोच ही नहीं पाते हो कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी, कोई तकलीफ दे सकता है। ये आपके मन में कहीं से कहीं तक भी ख्याल नहीं आता है। लेकिन ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो आपके साथ रहता भी है और आपके ही बारे में उसको बहुत चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो आप जब भी पॉजिटिव होते हो तब ये पर्सन आपको अकेला छोड़ करके भाग जाते हैं, या क्योंकि इनको वो अपने को मुखौटा पहनाना होता है ना, पॉजिटिविटी, मतलब अपने आप को दिखाना है कि अरे नहीं मुझे तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। ये
इस रीडिंग में यहाँ यही सब कुछ रिवील हो रहा है कि आप इस रिलेशन को जैसे बनाते हो ना, ये बहुत संघर्ष करते हैं आपके हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, आपकी हर पॉजिटिविटी को, आपकी हर क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट करने के लिए। इनको जो शांति चाहिए होती है ना, जिसके लिए, जिसको बैलेंस बना के, जिससे कि आपका रिलेशन ठीक चले, जिससे कि आप इन पे शक ना कर सको, ये अपनी शांति पसंद करते हैं, गायब हो जाते हैं। अगर ये ना करें ना तो ये वाली पॉजिटिविटी वो ला ही नहीं सकते, ये वाली पॉजिटिविटी वो यहाँ पर ला नहीं सकते। वो आपके प्रोग्रेस को हजम करने के लिए उनको टाइम लगता है। वो थोड़ा भी ऐसा आप देखोगे ना, वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं। उनको क्या प्रॉब्लम है? उनको प्रॉब्लम ये है कि आप ज़्यादा प्रोग्रेस मतलब वो करें, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, लेकिन वो इसको चाहते हैं मेक श्योर करना कि आप से ज़्यादा वो आगे जाएं। कई अपॉर्चुनिटीज़ पर उन्होंने आपका साथ नहीं दिया होगा, कई जगहों पर जहाँ आप अच्छा कुछ कर सकते थे, केवल आप उनका साथ, आप अगर उन्हें प्रॉपर सही तरीके से मिला होता तो ये बात आपको ही पता है कि आप उससे बेहतर कर सकते थे, और ये बात उन्हें सबसे पहले पता था कि आप उनसे बेहतर कर सकते थे। और इसीलिए, क्योंकि बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, क्योंकि उन्हें पता था कि आप इनसे बेहतर कर सकते हैं, तो उन्होंने आपका साथ ही नहीं दिया। बहुत प्योरली, सॉफ्टली, स्वीटली उस चीज़ को उन्होंने किया, पॉलिटिक्स खेला उन्होंने आपके साथ कहीं कहीं। और यहाँ आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप कितना कुछ कर सकते थे, आप कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी ला सकते थे, और वो पॉजिटिविटी इनकी वजह से नहीं आ पाई। और डेफिनेटली देखो, इसका क्लियरेंस कार्ड भी निकला था ना, ये सोर्स का, इस कार्ड का, यानी कि ये वो व्यक्ति है जो आपको पॉजिटिव दिखता है पर है नहीं वो व्यक्ति इतना ज़्यादा, मतलब जिसे आप बहुत अपना लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझ रहे हो ना, वही व्यक्ति आपके लिए छल का कारण बन गया, वही व्यक्ति आपके लिए वो व्यक्ति बन गया। और उसका कारण सिर्फ इतना है कि वो आपको अपने बराबरी में नहीं देखना चाहता। वो चाहता कि कहीं आप रहें, कुछ करें, लेकिन उतना नहीं कि जितना बराबरी पे बगल में बैठ के कुछ आपको लोग सम्मान करें, क्योंकि उससे आप इनसे दबना बंद कर देंगे। आप इनके प्रति भाव जो है, उन्हें लगता है वो बदल जाएगा। आप को डिपेंड नहीं रहोगे, और जब को डिपेंड नहीं रहोगे तो फिर ये उस चीज़ को पसंद नहीं करते, इसलिए चाहते हैं कि आप कुछ पीछे रहो, कुछ हद तक, ताकि ये बना रहे कि तुम मुझसे कमतर हो, और उनका जो ईगो है वो सेटिस्फाई होता रहे। ये चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ पता चल गई है, देखो आप इस सिचुएशन में है कि आपको पता चल गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई लड़ना है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने काम पर फोकस करना है। हर व्यक्ति पर आपको ये नहीं सोचना है कि हर व्यक्ति आपकी तरह ही अच्छा फील करता है, उसे आपसे तकलीफ हो सकती है, तो कोई बात नहीं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर ऐसा है भी तो आप ये फील कर सकते हैं कि ठीक है, अगर इसको मुझसे तकलीफ हो रही है तो ये एक मानव स्वभाव है, और अगर ये कर रहे हैं तो ठीक है, ये इनकी कोई गलती इसमें है नहीं खास, ये इनको ऐसा करना नहीं चाहिए। हालांकि ये कर रहे हैं तो समय सब चीज़ों को बदल देता है, समय हर चीज़ के साथ में न्याय कर देता है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे अन्य चैनल्स, इंस्टाग्राम और वास्तु, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, किसी के लिए भी आप आ सकते हैं। बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।